अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 18 मार्च, दिन है बुधवार। आज की दुनिया में खैर मकदम। आज की वीडियो में शामिल है ईरान का सिक्योरिटी चीफ जाँ बहक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के लिए किसी के मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी आला ओहदेदार ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के फैसले पर इस्तीफा दे दिया। चीन का जंग से मुतासरा ममालिक के लिए इमदाद का ऐलान, और ये भी कि जंग में मजीद कशीदगी बढ़ने से आलमी इंटरनेट पर पड़ सकता है असर। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आप आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो ईरान से आई है, जिसमें ईरान के सख्त और एतदाल पसंद सियासी धड़ों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाले अली लारिजानी जाँ बहक हुए। उनकी हलाकत मुल्क की क़ियादत में खला पैदा कर सकती है और सख्त गिर अनासिर की ताकत में इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक यह वाकया अमरीका इसराइल के ईरान पर बढ़ते असर रसूख का हिस्सा है। माहिरीन का मजीद कहना है कि अमरीका और इसराइल की बढ़ती हुई कार्रवाइयां ईरान में सियासी और अस्करी तवाजुन बदल रही हैं। खिते में कशीदगी बढ़ने से आलमी ताकतें मुतहरिक हो गई हैं और ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद गैर यकीनी हालात पैदा कर सकती है। ईरान ने तस्दीक की है कि उसके नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी इसराइल के हमले में जाँ बहक हो गए हैं। साथ ही उनका बेटा और हिफाजती एहलकार भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने तल अवीव और खलीजी ममालिक पर शदीद मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें मुबैना तौर पर क्लस्टर वॉरहेड्स भी इस्तेमाल हुए। इसराइल में हलाकतें और जख्मी होने की इत्तलात है और खिते में तनाव गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। यह हमला ईरान और इसराइल के दरमियान जारी शदीद कशीदगी की निशानदेही करता है और दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए ताकि जेर जमीन तंसीबात को तबाह किया जा सके। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई खिते में जहाजरानी के तहफ्फुज और ईरान की अस्करी सलाहियत कम करने के लिए की गई है। ईरान ने इस हमले को शदीद इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। दूसरी जानिब ईरान के बसही न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब एक प्रोजेक्टाइल लगा। खुशकिस्मती से किसी किस्म की नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रूस की जौहरी तवानाई कॉरपोरेशन रुस्तुम ने इस हमले की मजम्मत की और खिते में कशीदगी कम करने की अपील की। हम बात करते हैं अमेरिका और नेटो की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मामले में अमेरिका को अपने इत्तेहादियों की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने नेटो और दीगर ममालिक की अदम शमूलियत पर सख्त तनकीद की और वाज़ेह किया कि अमेरिका अकेला भी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। ये बयान आलमी सतह पर अमेरिका और उसके रिवायती इत्तेहादियों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर रहा है। इससे पहले फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज में बहरी रास्ते की हिफाजत में मदद कर सकते हैं, मगर बमबारी और लड़ाई बंद होने के बाद। फिलवक्त यूरोपीय और दीगर ममालिक बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज कर रहे हैं, जबकि आबनाए हुर्मुज की कशीदगी आलमी तेल की सप्लाई मुतासिर कर रही है। अगली खबर में अमरीकी इंसदादी दहशतगर्दी के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान से कोई फौरी खतरा नहीं था और मौजूदा जंग में शामिल होना दुरुस्त नहीं। ये मौक़िफ़ ट्रंप इंतजामिया की ईरान पॉलिसी के खिलाफ पहली बड़ी इख्तिलाफ राय के तौर पर सामने आया है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज कशीदगी के बाइस बीजिंग में अमेरिकी चीनी समिट मुलतवी कर दिया है। समिट में तिजारती मुज़ाकरात और आलमी इक्तिसादी उमूर ज़ेर बहस आने वाले थे, लेकिन अब इसे मौखर करना पड़ा। यह फैसला आलमी सियासत और तवानाई की मार्केट पर असर डाल सकता है। अब एक और खबर। अमेरिका ने शाम को लबनान में ईरान के हिमायती ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की तरगीब दी, लेकिन दमिश्क ने फौरी कार्रवाई से गुरेज किया। लबनान के हुकाम ने भी तस्दीक की कि कोई सरकारी राबता नहीं हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक ये इकदाम खिते में मुमकिना बड़े तसादुम को रोकने की कोशिश है। अगली खबर में बात करते हैं आलमी इंटरनेट पर मुमकिना असर की। माहिरीन के मुताबिक आलमी इंटरनेट के बेशतर डेटा केबल्स समंदर के नीचे गुजरती हैं और कुछ खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज के करीब हैं। अगर कोई तनाज़ा या ब्लॉक की वजह से ये मुतासिर हो जाए तो बैनुल अक़वामी इंटरनेट सुस्त हो सकता है और कुछ खदमात मुतासिर हो सकती हैं। चीन ने ऐलान किया है कि वो ईरान और मगरबी एशिया के ममालिक को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करेगा ताकि जंग के मुतासिरीन की मदद की जा सके। ये इमदाद ईरान, लबनान, इराक और उर्दून में जल्द पहुंचाई जाएगी और चीन ने तनाज़े को पुरअमन हल करने पर जोर दिया है।
ادھر ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز نے اعلان کیا کہ ملک میں 10 غیر ملکی جاسوس گرفتار کیے گئے ہیں۔ گرفتاریاں حساس مقامات کی معلومات جمع کرنے کے الزام پر کی گئی ہیں۔ کیوبا میں تقریباً 29 گھنٹے کے بعد بجلی بحال ہو گئی، تاہم پیداوار کم اور ایندھن محدود ہونے کے باعث بجلی کی فراہمی ابھی بھی غیر مستحکم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کے پھیلاؤ کے باعث 36,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ صورتحال زبردستی آبادی کی منتقلی یا نسلی صفائی کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی عالمی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہر روز اسی طرح سے بڑی عالمی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔